Hello everyone, I am Mariam and welcome back to my YouTube channel. So today I am going to Sarojini, मतलब हर लड़की की जन्नत वाली मार्केट एंड आई हैव बीन देयर सो मैनी टाइम्स। पर अभी बहुत टाइम से हम लोग नहीं गए हैं, तो अभी मैं दिल्ली आ रही थी तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं विंटर्स की शॉपिंग के लिए ज़रूर जाऊँगी। तो अपना बड़ा सा झोला उठा के हम लोग चल देते हैं सरोजनी। वी आर फाइनली इन सरोजनी नगर, सो चलो लेट्स डू सम शॉपिंग। मार्केट एंट्री करने से पहले लगती है यहाँ पर पटरी मार्केट, मेट्रो के पास ही ना एक पटरी मार्केट कहते हैं इसको। इसमें ना सब ने मतलब बेडशीट्स बिछाकर उन पे सामान बेच रहे होते हैं और यहाँ बहुत सस्ता सामान मिल जाता है। तो हमने भी यहीं से देखा था और पहले हमें विंटर फुटवेयर्स दिखी, फिर ये 30 रुपीज़ की टॉप्स थी, पर इसमें कुछ खास समझ नहीं आया क्योंकि सारा सामान समर्स का था। तो हमने कहा कि बस अब हमें मार्केट में चलना है। मार्केट में एंट्री करते ही आपको दिख जाएंगे बहुत ही क्यूट इयररिंग्स वगैरह के स्टॉल्स छोटे छोटे से, और ये तो बहुत बोहो वाइब्स दे रहे थे। मतलब ये ना शायद हाथ से बनाए हुए होते हैं या कुछ, पर ये काफ़ी क्यूट थे और काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन होते हैं इसमें। और ये थे 50 रुपीज़। क्या बेका पता नहीं ऐसा ऑरेंज। इन स्टॉल्स में ना आपको हर डिज़ाइन के इयररिंग्स मिल जाएंगे। मतलब ये एक्सो एक्सो करके हार्ट शेप के, या फिर वो नज़र ना लगने वाला इमोजी हो गया, या फिर सनफ्लावर शेप, रेनबो, सब। फिर उसके आगे हम लोग बढ़े थे तो यहाँ 250 रुपीज़ की सैंडल्स की सेल लगी हुई थी। और फिर हम और आगे बढ़ गए तो यहाँ पर काफ़ी प्यारी कोट की एक शॉप थी। और सरोजनी में वो पहले वाली बात नहीं रही है, पहले वाली वाइब नहीं रही है। अब ना थ्रिफ्टेड भी बहुत कम होता है, तो अगर आप थ्रिफ्टेड कपड़ों के लिए स्पेशली जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमने देखे थे यहाँ पर झुमके और ये थे 30 रुपीज़ ईच, तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छे थे। यहाँ से मैंने कुछ इयररिंग्स ली और इसके बाद में हम लोगों ने ये सब देखकर हम लोग और आगे बढ़े तो यहाँ पर ये बहुत ही एक क्यूट सा मुझे स्वेटर नज़र आया था। इट वॉज़ फॉर ₹300। फिर हमने लिए पापड़, क्योंकि हमें ना मार्केट घूमते घूमते भूख लग जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब हमारा मुंह चलता रहना चाहिए, हमारी इतनी बेकार आदत, गंदी आदत लग गई है खाने की मार्केट में स्पेशली। तो हम लोगों ने यहाँ पर पापड़ लिए और फिर हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर ना 100 रुपीज़ के स्कार्फ्स के स्टॉल लगे हुए मिलेंगे और भी बहुत चीज़ें थी। सरोजनी में वो वाली वाइब नहीं रही है। बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं यहाँ पे, पर बहुत महंगे होते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर सबसे बेस्ट चीज़ रही है कि ग्रेफिटी लेन वापस खुल गई है, क्योंकि ये ना 3 साल तक बंद थी बिकॉज ऑफ सम पुलिस इश्यूज़, इलीगल है या कुछ तो था ऐसा, पर ये वापस खुल गई है। तो मैंने यहाँ कोट ट्राई किए थे, मतलब कुछ जैकेट्स भी और कोट्स वगैरह थे यहाँ पे। ग्रेफिटी लेन में प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं, 1200, 1500, एंड यू हैव टू बार्गेन, क्योंकि ग्रेफिटी लेन में तो सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। फिर मैंने ये भालू जैसा कोट ट्राई किया था, पर ये मेरे काफ़ी लूज़ था। और ये ना शॉप है ग्रेफिटी लेन में, एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पर। इनकी कलेक्शन बहुत अच्छा था, इनके पास सारी फर वाली जैकेट्स थी और प्यारी थी काफ़ी, और ये बार्गेन भी अच्छा कर रहे थे। यहाँ से मैंने एक जैकेट ली थी। और ग्रेफिटी लेन में बहुत प्यारी सामान आया हुआ है, मतलब पफर जैकेट्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी साइज़ में, जो भी टाइप की आप जैकेट बोलोगे वो मिल जाएगी, ट्रेंच कोट्स वगैरह सब, पर बताएंगे बहुत महंगा। सूफिया ने भी यहाँ पे ये जैकेट ट्राई करी, पर इसको भी लूज़ थी है। फिर हम आगे बढ़े तो एक शॉप थी अंकल की, जो ना टोट बैग्स और हैंड बैग्स बेच रहे थे, और इनके टोट बैग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। 150, 250, 200 की रेंज में थे, साइज़ पे डिपेंड करता था, और चेन भी लगी हुई थी, तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे इनके हैंड बैग्स भी। और इनके पास में ना स्क्रंचीज़ भी थे, 10 रुपीज़ ईच में, कितने ही ले लो, वो छोटे छोटे वाले। और ये सब देखने के बाद में मुझे हैंडबैग नहीं लेने, मैंने बहुत लिए थे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े थे तो यहाँ पर ना 300 की सेल लगी हुई थी जैकेट्स की। सब ऑलमोस्ट जैकेटें ना बड़ी थी, मेंस वाली बहुत थी, और 100 रुपीज़ के स्टॉल्स भी थे जहाँ पे स्वेटर्स और जैकेट्स और टॉप्स वगैरह थी। मुझे ये सब नहीं लेना था, मैं लिस्ट बना के लाई थी। ये सब चीज़ें थी 156 शॉप नंबर के सामने। और इसके बाद में मैंने देखे थे ये क्यूट से कानों में लगाने वाले, सर्दियों से बचने के लिए। मसूरी में बहुत होते हैं, पर ये मसूरी में एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि टूरिस्ट वाली जगह है, इसलिए मैंने यहाँ से ये भी लिए थे। इनके पास कैप्स भी थे। फिर मैंने देखा लेदर जैकेट, मुझे लेनी थी लेदर जैकेट काफ़ी टाइम से, और ये जैकेट मुझे काफ़ी पसंद भी आई थी, पर ये मेरे टाइट थी और मुझे लग ही रहा था, ये देख के पहनकर ही इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था। ये उन्होंने 700 समथिंग की बताई थी, पर वो लगा लेते, जब मेरे आई ही नहीं तो मैंने लगाई ही नहीं। फिर उसके बाद में हम लोग 156 शॉप नंबर के अंदर गए थे, और यहाँ पर इनके पास 200 और 100 रुपीज़ की सेल में सामान था। बहुत ही अच्छा कोट था, और रेड कलर का कोट ऐसा मुझे पसंद आया था। मुझे रेड कलर के पसंद नहीं आते, पर इसका कलर बहुत डिफरेंट सा था।
फिट आ रहा है या फिर वो लग रहा टाइट। इस शॉप से बाहर निकलने के बाद में हमने देखा था 50 रुपीज़ का एक स्टॉल, इसके थोड़ा आगे लगा हुआ था और इसमें बहुत लंबे लंबे कोट्स थे, मतलब बिल्कुल भूतीले टाइप के से, जो हमें नहीं आए पसंद ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे साथ हम अपने लिए देख भी नहीं रहे थे ये। तो इसके बाद में यहाँ पर ये 156 के बराबर में शॉप है, 155 जहाँ पे बहुत अच्छे बैग्स वगैरह मिल जाते हैं। फिर आ गई थी सरोजनी में पुलिस, और पुलिस के आते ही ना सब एकदम अंदर हो जाता है 2 मिनट में। आगे जाकर ही लेफ्ट साइड में पड़ती है 159 शॉप नंबर, जहाँ पे ना सारी लॉन्ग ड्रेसेस मिलती हैं गरम, और हुडी वाली होती है, हुडी अटैच हुई हुई है, पॉकेट्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। मैंने ब्लैक चेन वाली ली थी जो मुझे घर आके कुछ खास अच्छी नहीं लगी। सूफिया परेशान हो गई थी क्योंकि इससे मॉडेस्ट कपड़े नहीं मिल रहे थे वहाँ पर। फिर यहाँ आगे चलकर है 111 शॉप नंबर, जहाँ पे लड़कों की स्वेट शर्ट्स और हुडीज सब मिल जाती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल H&M वाला कलेक्शन है इनके पास में, पर इनके प्राइसेस थोड़े हाई हैं और ये बार्गेन भी नहीं करते, थोड़ा बहुत ही करते हैं। फिर मैंने लेदर जैकेट्स देखी थी, लिटरली सामान उठाया भी नहीं जा रहा। उसके बाद ना वी वेंट टू द शॉप, जहाँ पर बहुत प्यारे कुर्ते मिल रहे थे, और यहाँ पर ना काफ़ी शॉल्स भी थी और अलग अलग टाइप की, और ऐसे एस्थेटिक आज जो रही हैं आजकल पाकिस्तानी सीरियल्स में, वो वाली भी थी। पर मैंने शॉप नंबर मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे शर्म आती है बहुत ज़्यादा ना हर किसी से, इसलिए मैंने बहुत कम लोगों से ही शॉप नंबर्स वगैरह पूछे। ये हम लोगों को बहुत पसंद आता, पर भैया बहुत ज़्यादा महंगा बताए थे तो हमने नहीं लिया। उसके बाद में हम लोग गए थे एक इस शॉप पे, लास्ट में एग्जिट गेट के पास में थी ये शॉप, जहाँ से हमने ट्राईपॉड लिया था, वो मैं हॉल वाली वीडियो में दिखाऊंगी। और उसके बाद में हमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि हमने ना राम लड्डू खाए सबसे पहले। दिल्ली के राम लड्डू से ज़्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और ये राम लड्डू ऐसे खा पी के हम लोगों ने खाए थे। यहाँ पर मोमोज, वेज मोमोज, इतना सामान हो गया था हमारे पास में, बहुत ज़्यादा, बहुत थके हारे हम लोग सारा सामान लेके खा पी के निकले वापस घर के लिए। यहाँ से रिक्शा मिलना ही बहुत, रिक्शा या ऑटो मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमारे पास इतना सामान था कि हम मेट्रो से वापस जाने का नहीं सोच सकते थे। तो या इतना मोटा मुंह लग रहा है, कुछ खास नहीं है, नखरे चढ़े हुए। इसने सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं, 2 चीज़ें, और हमने लिया है ढेर सारा सामान। सो लेट्स गो बैक टू होम, और अभी देहरादून जाके करेंगे इसका हॉल वीडियो। तो आपको दिखाता है